देश भर में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय होता दिख रहा है। 8 अगस्त की बात करें तो देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। उत्तर भारत, पूर्वोत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में यानी कि राज्यों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा जैसे तमाम राज्यों में बाढ़ की स्थिति को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 8 से 11 अगस्त के बीच देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ने और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। दूसरी ओर दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जिससे लोगों को लंबे समय से चली आ रही उमस से राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि इस बरसात से जहां एक तरफ मौसम सुहावना होगा, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में भूस्खलन और दिल्ली में जलभराव जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। राजधानी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बनारस और गोरखपुर जैसे इलाकों में दिन भर उमस बनी रही, लेकिन शाम तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में पूर्वांचल के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि राज्य के करीबन 63% जिलों में अब तक मानसून की बारिश सामान्य से कम रही है, लेकिन अगस्त के दूसरे हफ्ते से स्थिति सुधरने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने 8 अगस्त को उत्तराखंड के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यहां भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जिससे भूस्खलन और नदियों का जलस्तर बढ़ने का खतरा है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर में भी जोरदार बारिश की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जारी उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन इस बारिश से शहर में जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। दिल्ली में मौसम विभाग ने 8 से 10 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। वहीं गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर एक बार फिर दिख सकता है। मौसम विभाग ने इन दोनों राज्यों में 8 से 10 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देहरादून, मसूरी, टिहरी, नैनीताल, शिमला, कुल्लू और मंडी जैसे इलाकों में भूस्खलन और सड़क बंद होने की आशंका है। राज्य सरकारों ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। पहाड़ी इलाकों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में मानसून की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। पटना, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम के कारण आने वाले 3 दिनों में राज्य में भारी बारिश हो सकती है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। उड़ीसा के कोस्टल इलाकों में भी तेज बारिश का अलर्ट है। पुरी, कटक और भुवनेश्वर में मूसलाधार बारिश हो सकती है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने के कारण मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में कुछ स्कूलों को एहतियातन बंद भी किया गया है। वहीं कुछ जिलों में जनरल अलर्ट जारी कर लोगों से अपील की गई है कि वह नदियों, तालाबों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें। बारिश के कारण ट्रेनों और बस सेवाओं पर भी असर पड़ा है। कुछ जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन और रोड ब्लॉक की सूचना भी मिली है। जहां एक और मानसून की वापसी से किसानों को राहत मिली है, वहीं बाढ़ और ज़्यादा पानी से फसलें भी प्रभावित हो सकती हैं। धान, मक्का और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को सलाह दी गई है कि वे जलभराव से बचने के उपाय पहले से करें। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर अगले 2 हफ्ते तक बारिश संतुलित रही तो खरीफ की फसल को फायदा मिलेगा, लेकिन अत्यधिक बरसात से नुकसान की भी आशंका बनी हुई है। देश का मौसम कहीं राहत तो कहीं आफत लेकर आया है। जहां एक और बारिश से गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर जलभराव, बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं का भी खतरा बना हुआ है। इसलिए मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान दें, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और बिना जरूरत के घर से बाहर निकलने से बचें। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।